आज हम 12वीं अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से आशय एवं उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें सभी प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रयोग कर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे राष्ट्र की जनता की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ताकि लोगों को अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिस उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इन साधनों को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। इनकी विशेषताओं में प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, उन्हें सुरक्षित रखने, प्रयोग करने, उनका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। वह इस निजी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित भी कर सकता है। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य होता है। व्यक्ति केवल उन कार्यों को ही संपादित करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। चौथा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है। क्रेता, विक्रेता, उत्पादक, श्रम पर्याप्त मात्रा में होते हैं तथा वे आपस में प्रतियोगिता करते हैं। और पांचवा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है, अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग सभी कीमतों द्वारा निर्धारित होते हैं। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण, आय का समान वितरण तथा व्यक्तियों में कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रता पाई जाती है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। उत्पादक संपत्ति का प्रयोग निजी लाभ के लिए नहीं कर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि यहाँ स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। तीसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। केवल वस्तुओं के वितरण एवं आर्थिक लेखांकन में इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है। और पांचवा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के कारण आर्थिक असमानताएं नहीं होती। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। दोनों के कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं और दोनों की कार्य प्रणाली इस प्रकार होती है जिससे देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके, आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाए। इनकी प्रमुख विशेषताओं में पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त मात्रा में सह अस्तित्व होता है। लाभ का उद्देश्य कीमत यंत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, परंतु यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है। व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय एवं संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। इसमें आर्थिक नियोजन को भी अपनाया जाता है। चौथा, साधारण अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन का सरल श्रम विभाजन पर आधारित होता है। पांचवा, जटिल अर्थव्यवस्था,
यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर आधारित होती है। इसमें श्रम विभाजन अधिक से अधिक होता है। छठवां, बाजार अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत ऐसी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, प्रबंध तथा निर्धारण बाजारी शक्तियों के आधार पर निर्भर करता है। सातवां, बंद अर्थव्यवस्था। जिन अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और आठवां, खुली अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बाद आते हैं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला, बाजार अर्थव्यवस्था। एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ उत्पादकों को यह निर्णय की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब यह निर्णय वे किस आधार पर लेते होंगे? यह निर्णय वह कीमत संयंत्र की सहायता से लेता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कीमत संयंत्र क्या होता है? कीमत संयंत्र से तात्पर्य सापेक्ष कीमत और उनमें होने वाले परिवर्तन, जिनका बाजार में मांग एवं पूर्ति के शक्तियों द्वारा निर्धारण किया जाता है। एक उत्पादक उत्पादन के लिए ऐसी वस्तुओं का चुनाव करते हैं जिनकी सापेक्ष कीमत अधिक हो, क्योंकि वे अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, वे आगत का प्रयोग करते हैं जिनकी सापेक्ष कीमत कम हो, क्योंकि वे न्यूनतम उत्पादन लागत पर उत्पादन करने के इच्छुक होते हैं। वे ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जो अधिकतम संभव कीमत देने को तैयार हो, क्योंकि वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। दूसरा, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या, कैसे और किनके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है, न कि कीमत संयंत्र द्वारा। यह सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था की ठीक इसके विपरीत, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि सामाजिक सेवा प्रदान करना होता है। ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जो केंद्रीय अधिकार अथवा सरकार के विचार में समाज के लिए अधिक से अधिक लाभदायक होते हैं। उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो। जब बाजार में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि बेरोजगारी कम हो जाए। ऐसे लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो भूखमरी से पीड़ित हो, भले इसके कारण उत्पादन कम हो जाए। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के अवगुणों को त्याग किया जाता है। क्या, कैसे और किनके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय कीमत संयंत्र तथा सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिया जाता है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित कीमत संयंत्र भी इस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। जैसे भारत में उत्पादकों को लाभ अधिक प्राप्त करने के लिए कपड़े का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन डाक विभाग पर सरकार का एकाधिकार है। सरकार ऐसी सेवाएं बिल्कुल ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती है ताकि गरीब से गरीब लोग भी ऐसी सेवाओं का उपयोग